कृपा करें। साहेब जी, आज हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि इस धरती पे ऐसे संत हैं जिनके माध्यम से आज हमें साहब का दर्शन होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हमें कि चौथा गद्दी होई अवतारा, ता से विदित होई संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, आ ता से कोई पार नहीं पाई। तो साहेब, ऐसे संत का आज इस धरती पर आगमन हो रहा है। बैरागी साहब, आप इधर आइए। आप इधर उधर भाग रहे हैं, आप दो शब्द बोलिए। इधर आइए, मेरे पास आइए इधर से। दो शब्द बोलिए और उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आदरणीय संत समाज और दूर दराज से आए हुए हमारे प्रिय आत्मीय जन सभी को चरणों में इस दास का त्रिपेखन साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज इस धरती पर उस महान आत्मा का आगमन होने जा रहा है कि जो सदियों से ये मानव उस ज्ञान को पाने के लिए ललायित थे। जैसे एक प्यासा पानी का प्यासा होता है और उसका प्यास लगा रहता है और वो पानी के लिए व्यग्र होकर के जहाँ तहाँ भटकता है, कहाँ पानी मिलेगा। और पानी की जगह उसे मिलता है क्या? तो शरबत मिलता है, कोको कोला मिलता है, फांटा मिलता है, लस्सी मिलता है, ये सारे कुछ मिल जाता है, लेकिन पानी नहीं मिलता है। और सारे कुछ मिल जाने के बाद उसका तृप्ति नहीं होता है, क्योंकि उसको तो प्यास लगा है। और जब उसको पानी मिल जाता है तो उसको लगता है कि हमारा जन्म जन्म का वस्तु आज मिल गया और उसका तृप्ति हो जाता है। उसी तरह से हम मानव खास करके इस 84 में आकर के इतना अपने को भूल गए हैं, इतना भूल गए हैं कि जरा सा भी उस देश की बात को हम लोग याद नहीं रखे हैं, बिल्कुल ही भुलाए हुए हैं। और जब हमारा पूर्व जन्म का पुण्य का सांस्कृतिक जागृत होता है, तब जाकर के इस धरती पर उस संत से भेंट हो जाता है जो हमारा जन्मों जन्मों का प्यास को बुझा देता है। तो जन्म जन्म का प्यास क्या है कि ये जन्म और मरण का रोग से हम लोग बंधे हुए हैं। जन्म मरण का रोग जो है ये असाध्य रोग है और इस रोग के
बारे में उसको पता होता है जो इसको पूर्ण रूपेण समझ जाता है। समझ जाने के बाद अपना वो इलाज के फेर में लगता है कि ये रोग हमारा कैसे छूटेगा, और उसका वो युक्ति करता है, प्रयास करता है। मन आत्मा के इंतजार में बैठे हुए हैं, जो कि आज पूरा विश्व में भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करके ये खास करके मानव को उसका निज वस्तु दिखाने के लिए, दिखाने का काम करते हैं। और वही हस्ती आज इस छपरा के पावन भूमि पर पधार रहे हैं, जिनको दर्शन करने के लिए यहाँ, लेकिन वही आया है जिसको ये पूर्ण रूपेण मालूम है कि हमको क्या चाहिए, हमारा जन्म किस लिए हुआ, ये मानव शरीर किस लिए मिला। वही पहुंचा है और वही आया है, और वही इस अवस्था से, इस रोग से छूटने का प्रयास भी किया है। और जो प्रयास किया है उसको निश्चित ही वो साहेब मिले हैं, और जो प्रयास ही नहीं किया उसको कैसे मिलेंगे। तो कहने के लिए बहुत कुछ है। हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, और उनकी वाणी, उनकी प्रवचन, उनकी भजन से आप लोग लाभ उठाए। और हम कितना क्या कहेंगे, इसलिए अब हम आगे कुछ नहीं कहेंगे और अपने वाणी को विराम करते हैं। और साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आइए मेरे यहाँ आओ। फिर मेरे को 2 बार साहब मेरे पास आ चुके थे पहले। तो मेरे से भी इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप कहिए। हम बोले कि ऐसी बात नहीं है, संत बड़े दयालु होते हैं, आप अरदास कर लो और मैं फिर करूंगा अरदास। जब इन्होंने अरदास करी तो बोला कि ठीक है, जैसा होगा हम डॉक्टर साहब को बता देंगे। और फिर साहब से हमने अरदास करी और साहब ने समय दिया 21 तारीख को। तो आज ये धरती धन धन हो रहा है। अब हम ये जितने भी मंच पे वाद्य यंत्र वाले हमारे प्रेमी जन हैं लोग, वो लोग आ जाएं। अब मैं भजन की प्रवचन की कड़ी में साहब के ही बहुत प्रिय शिष्य चंद्रमा सिंह जी, आप बहुत ही साहब के प्रेमी हैं और साहब का ज्ञान सर चढ़ के बोलता है। बहुत ही अद्भुत वाणी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि साहब आप आएं और अपनी वाणी को रखें। साहेब बंदगी सतनाम।